अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। नाजिया इलाही जिसने पॉडकास्ट में बहुत ही बेअदबी और गैर मुअद्दबाना गुफ्तगू की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। चर्चा हो गया इंडिया में मुसलमानों के आपस में और हिंदुओं का, और यूरोपियन और इंडिया के अलावा के बाकी लोग बैठे हंस रहे होंगे कि भाई इस वक्त एआई का दौर है, लोग मरीख पे जाना चाहते हैं, तुम्हारे रोड टूटे पड़े हैं, तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम्हारे पास वॉशरूम नहीं है, पता नहीं क्या क्या नहीं है, तुम उसको देखो, जिंदा इंसानों का कुछ ख्याल करो, दवाइयाँ नहीं है। और लग गए जी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला के साथ जुल्म हुआ, फलां 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 हुआ। अम्मी आयशा ने खुद जो बात क्या बयान की है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत से घर में निकाह करके ले आए, इस बारे में निंदा भाई जो कि हिंदू हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बोले हैं, और उसके बाद मुसलमानों का प्रोटेस्ट एहतजाज वो सामने है। वीडियो के एंड पे 10 लॉजिकल बातें ऐसी हैं जो मैंने पहले इस बारे में बयान नहीं किया, आप जरूर सुनिएगा, फायदा होगा। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। भाई ऐसी महिलाओं के लिए क्या कह सकते हैं आप बताओ। ये महिलाएं भी नजर नहीं आती हैं लोगों के दिमाग में, तो ऐसे लग रहा है कि भाई घृणा होने लगी इसके चेहरे से, इसकी शक्ल से। और क्या है इसका ये बताए ना, ये खुद क्या है, कौन है ये, और किसको गालियां दे रही है। तो भाई किस लिए दे रही है क्या ये? कुछ भी नहीं है। इसको खुजली है, इसके मुंह में खुजली है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस क्यों नहीं उठा रही है ये नहीं समझ आ रहा। और इसका रिमांड खींचना चाहिए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ये देखिए इसकी शक्ल, फोटो है, समझ गया। वो तो ये भी बोलते हैं ना सारे मदरसे बंद कर देना चाहिए। मदरसे ये क्यों बंद करेगी? शिक्षा के केंद्र भाई, मदरसे कैसे बंद कर देगी? इसके बाप ने खुलवाए थे मदरसे। पैदा होते हैं तो आतंकवादी इसके घर में हो गए आतंकवादी पैदा। ये है कौन? पहले नंबर तो अपने बारे में बताइए, कौन है, क्या है, इसको क्यों बयान दे रही है उल्टे सीधे, क्यों बकवास कर रही है? भारतीय संविधान में किसी को इजाजत नहीं है किसी की भी आस्थाओं को, पीर पैगंबर और तुम्हारे जो भी हैं अवतारी हैं उनके खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर लोगों की इतने सारे करोड़ लोग, 30 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लग रही है, और ये पाखंडी कहां से गई है? कहीं ना कहीं भुखलंडी है। खुद मुस्लिम है वो। कहा कि ये मुस्लिम है, ये मुसलमान होती तो ये काम कर रही। ये तो मुसलमान कम है तो तीर कमान चलवा रही है, जगह जगह तीर कमान चला रही है, धकापेल चला रही है। ये कहीं ना कहीं धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुजरे और गजरे वाली हो गई है, ये घूम रही है तबाइयों की तरह मुजरा करती फिर रही है। जहां मिलेगा पैसा वहीं करे, जहां मिला यार वो देगी पैसा। पैसा भाई, पैसे का खेल है। नाजिया ये भी बोल रही है ना, मैं कहीं की मुख्यमंत्री बन गई तो सारे मस्जिद तुड़वा के स्कूल। अरे मुख्यमंत्री कहीं ना बनेगी, ये तो बस संतरा बन के रह जाएगी, संतरे का निकलेगा जूस और कोई लेगा चूस, फिर क्या होगा इसका? कुछ नहीं होगा। इसके तो कहीं ना कहीं सारे संतरे पिलपिले हो गए, सारे के सारे चुस जाएंगे संतरे। अच्छा, ये हाँ, आरोप भी लगा रही है कि मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये भेजेगी पाकिस्तान, काय को भेज देगी? इसके बाप का राज है, या इसका बाप मर गया था क्या? के इसका बाप भी पाकिस्तान चला गया क्या? बाप भी इसका मुसलमान था है, इसकी अम्मा भी चली गई भाग के। इसे भेजेंगे हम खुजाइस्तान, ये खुजाइस्तान भेजेंगे जहाँ खुजाई इसकी ठीक होगी। इसको हो रही है इसकी जुबान में खुजाई, और निश्चित रूप से इसकी खुजाई का होगा इलाज, क्योंकि इसकी ये मांग रही है ठुकाई, और इसकी ठुकाई करेगी हमारे देश की सरकार। और निश्चित रूप से भाई कोर्ट में जाएगी, बयानबाजी करेगी, तो वहां ऑर्डर देखा ना, हथौला, वो जब हथौला पड़ेगा ना तब इसका दिमाग खुलेगा। ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, इसका इलाज होना चाहिए, पागल हो चुकी है। वो तो वकील है ना खुद। काय की कील है, काय की वकील है, ये वकील है कहीं नहीं, नकली डिग्री है इसकी। इसी को तो लेकर सीजीआई ने कहा कि ऐसी बहुत सारी घूम रही हैं जो फर्जी डिग्री वाली हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, फर्जी डिग्री है इसकी। इसके तो मंगेतर ने कहा था फर्जी डिग्री है इसकी, ये नकली डिग्री पे काम कर रही है। इसमें लिखा है कुछ और नाम, उसमें कुछ और लिखा है तो उसमें कुछ और है, खाजिया रहमान, इसमें खाजिया पिलाई और थुकान है। तो बताइए क्या होगा? वो तो बोल रही जो कुरान में हदीस में, वही मैं बोल रही हूँ, मैं अलग से थोड़ी। कौन से कुरान हदीस तूने पढ़ी है? तेरे बाप ने पढ़ी है कुरान हदीस? क्या पढ़ाते ने? तू गई थी देखने उस टाइम? क्या उम्र थी किसकी, क्या नहीं थी? तू ही दाई बन रही है, तू ही बच्चे पैदा करा रही है, और तू बकवास कर रही है कि तू पढ़ के बताएगी। इतने सारे होशियार, इतने सारे मौलवी, मुल्ला, न जाने पंडित और बहुत सारे ज्ञानी हैं, महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने भाई कुरान का अध्ययन किया है, सब चीज का अध्ययन हमने भी किया है, हमें भी पता है, मगर तू बकवास कैसे कर रही है? और कहने का भाई जो भी है, आप किसी भी तरीके से इस प्रकार कुरान की और ईमान की बदनामी कोई करेगा या उनका मजाक उड़ाएगा तो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, कत्ल कर रही है आस्थाओं का। लेकिन जब ये एफआईआर हो रहा है, क्या अरेस्ट होगी? भाई अरेस्ट होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा का तो एजेंडा है हिंदू मुसलमान कराना है, और निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। और इसका यही नहीं पता ये कौन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये तो कह तो रहा हूं खाजिया पिलाई है, इसको तो पिलना है,
हर मौके पे पिलना, हर चौराहे पे, हर गली में घूमती है लेके चटाई। मंदिर भी तो जाती है, हैं? मंदिर भी जाती है। हाँ तो मंदिर, इसका काम ही है तेल और चटाई, करती है सफाई, और फिर कहीं भी पिल जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इसको कोई नहीं। सर इसका चेहरा देखो कैसा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आई है सुअरिया, है तो सुअरिया की तरह चेहरा है, बिल्कुल ऐसी थूत निकली पड़ी है इसकी, निकली है थूत और कूट देगा कोई इसकी, बिल्कुल। हाँ लेकिन पहले जब टीएमसी में थी तो मोदी जी को गाली भी दे रही थी। हाँ तो ये टीएमसी, मैं कहता ना ये स्वार्थी महिला है, ये पैसे के लिए भागती है, ये पैसे के लिए कुछ भी करा सकती है। तो मैं कह रहा हूँ धंधे वाली है, ये धंधा करती है, मुजरा करती है। तो गाना ना, धंधे वाली हूँ मैं, धंधा करती हूँ मैं, मुजरा करती हूँ तो मुजरे वाली है। ये है कहीं ना कहीं खाजिया, पिलाई, ठुकान, और पिटवाती है जगह जगह अपनी दुकान, और निश्चित रूप से उसी दुकान को पिटवाने के बाद बनाएगी कोठी और मकान। लेकिन सर, हाँ मुसलमान तो हर थाने में जाकर उस पर FIR करवा रहे हैं, क्यों? भाई करवाएंगे जब भाई मोहम्मद और नबी के खिलाफ फालतू बोलेगी, उल्टे सीधे बयान करेगी, है उन आयशा के खिलाफ बोलेगी। भाई इस तरीके से अपने घर में परिवार में बोल के दिखाए अपने बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए। तो ये एक महिला नहीं है, महिला होती तो महिलाओं का अपमान नहीं करती है, महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के बयान नहीं देती। तो ये महिला नहीं है, ये तो आतंकी है, ये तो चुड़ैल है, ये तो डायना है, ये तो शूर्पणखा है, ये तो आतंकी है, ये तो भेड़ियन है, ये तो भाई मैं कह रहा हूं ये इंसान भी नहीं है। अगले बार ये कह रही है तो मेरा नसीब खराब था जो मुसलमानों में पैदा हो गई। नहीं, तू इंसानों में पैदा हुई है, आगे जाके तेरा जन्म गधी होना चाहिए, गधों में पैदा हो तब मिटेगी तेरी भूख। क्योंकि लेकिन क्या लगता है जो उसको जेल होगी? कहाँ जेल भी होगी, जेल में जाएगी भाई, जेल में कर रहे हैं इंतजार, कितने करते हैं इससे प्यार, और वो कर रहे हैं इंतजार। रखा हुआ उन्हें लेके केला, और वो खिलाएंगे केला, इसको बनाएंगे चेला, और रात बोल रहे ना मुस्लिमों को तो देश दे दिया ना पाकिस्तान, वहां चले जाए। कौन सा? इसके बाप ने दिया है, इसका बाप रजिस्ट्री करा गया था, या इसकी अम्मा ने दिया था, या दहेज में लाई थी अम्मा इसकी पाकिस्तान को? तो मुस्लिमों को दे दिया ना पाकिस्तान। कौन मुस्लिमों को दे दिया? तू क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? तो इसे भी पाकिस्तान जाना चाहिए। सनातन ये कहाँ है सनातन? वो चेंज करेगा। अरे ये पता नहीं कहाँ की है, सनातन नहीं है, ठुकातन है, ये ठुकवा हुआ है, इसका है ठुकातन, और पूरी की पूरी सूखी पड़ी है, समझे। इसका कोई सिंचाई मंत्री ठीक नहीं मिला, बेचारे अच्छे के दिन ने जान ले लिया, गला जो है जुआन बाहर आ गई, वो भाग गया ना, कौन था उसका नाम, पुनीत वशिष्ठ। उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा खून चूस लेती है, ये तो भाई पिशाचनी है, इसे 3 टाइम चाहिए खुराक, जैसे दवाई चाहिए ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कैप्सूल मांगती थी। अब बताइए कहाँ कैप्सूल इतने कहाँ से दूं, बड़ा कीमती कैप्सूल है, कब तक उसे तैयार करेगा कैप्सूल को इसको खिलाने के लिए? भाई कहती है ला कैप्सूल है, भाई कैप्सूल नहीं चाहिए, आ हमारे पास क्रांतिकारी के पास, हम खिलाएंगे तुझे क्रीम रोल, क्योंकि हम कहते हैं जिंदाबाद भीम और ले क्रीम। क्या आए हुए थे, पूरी रात के जागे हुए हैं, इसी तरीके से आपने कपड़े देखे होंगे, अभी ऐसे उठ के आए हैं, सुबह से पूरी टीम मेहनत कर रही है, और अब आके ये मिला है कि 2.5 घंटे पहले परमिशन कैंसिल कर दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है, अगर नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। ये बात कान खोल के सुन लो। और दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को रोकने का काम किया है, ठीक है, हम मानते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा यहीं आएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रास्ते में है, आ रहे हैं, वो वापस लौट जाएं, और हम लोगों ने जो काम करना था वो कर दिया है, कोई परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी संविधान के दायरे में रह के। कोई अगर गलत बोलेगा उसे गलत और मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। तो ये वीडियो थी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद कैफ की, जो आज जंतर मंतर पहुंचे थे अपनी टीम के साथ नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने ये भी बताया और साथ ही कहा कि अगर नाज़िया इलाही खान के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो फिर जंतर मंतर फिर से मुसलमान जो है आएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों आपको बता दें कि वाराणसी में भी आज AIMIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा नाज़िया इलाही खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग की गई।
कुछ लोगों से हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की। हमारी पत्रकार हैं, उन्होंने बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नाजिया इलाही के खिलाफ अब बनारस में भी मोर्चा खोल दिया गया है। AIMI पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा वाराणसी में इस समय प्रदर्शन चल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अधिवक्ता नाजिया इलाही ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, मां आयशा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर के अब भारत और खास करके बनारस के जो मुसलमान हैं वो भी सड़कों पर आ चुके हैं और उनकी भी एक ही मांग है कि नाजिया इलाही को सख्त से सख्त सजा मिल जाए। क्या कहेंगी इस भाई? मेरा ये कहना था कि अगर उसको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है नाजिया इलाही को, एक हफ्ते की हम लोग उसको चेतावनी दे रहे हैं अपने शासन प्रशासन से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध हो रहा है और अभी तक उसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी कहीं से भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, अब ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये तो हमारे जो भी जहाँ के भी हैं वहाँ के प्रशासन वो न बताएं। कई जगह FIR भी दर्ज हुई है। ये पहली बार नहीं है कि नाजिया इलाही ने इस्लाम पर टिप्पणी की। नहीं, उसने कई बार विवादित बयान दिया हुआ है और इस तरीके से मैं अपने इस्लाम की बात नहीं कर रहा। किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई भी अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसके लिए आपका कानून उसके सख्त से सख्त उसके कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पर। जी क्या नाम? अरे हम तो अभी बयान अपना नाम। हम मुख्तार अहमद अंसारी, जिला उपाध्यक्ष बनारस। आज आप लोगों ने यहाँ पर आक्रोश जता रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या हुआ है? हमारी मांग ये है कि नाजिया इलाही नाम का एक खिंजीर की औलाद है, वो इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम में जो हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके खिलाफ बहुत अशोभनीय टिप्पणी की। इसके पहले भी तो उसने कई बार ऐसा किया है। ऐसा किया मगर इतना ज्यादा एक्टिव हम लोग के सामने नहीं आया था जो एक्टिविटी आज हम लोग को देखने को मिला है। आज MIM के लोगों के दिमाग में 3 दिन से आ रहा था, तैयारी करते करते आज हम लोग जिला मुख्यालय पे आए हैं और वो इतना गलत बयान दे रही है, उसे खुद नहीं पता है कि वो किस नस्ल की है। अगर वो इस्लाम के विरोध बोल रही है तो इस अपना नाम क्यों मुसलमान का रखा है? जिस धर्म के होगी उस धर्म का नाम रखे। बदल लेना तो भाई नाजिया इलाही आप लिख रही हो, क्या किसी सनातन का नाम है, किसी बौद्धिस्ट का नाम है, किसी पारसी का नाम है? अरे आपको जब इस्लाम से इतना नफरत है, इतना गलत बोलना, तो पहले अपना नाम बदल लेती। तो ये समझ में आता कि दूसरे धर्म का आदमी गाली बक रहा है। आप आके इस्लाम के बारे में, इस्लाम के वसूल के, ये संविधान में किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के धर्म के विरुद्ध कोई बात करे। हर धर्म को छूट है। जो सनातनी है सनातन धर्म माने, जो बौद्धिस्ट है वो बौद्धिस्ट माने, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। हमारे संविधान में बड़ी खूबसूरती से हर आदमी को आज़ादी है। ये कहाँ से निकल के आती है? अपने को कहती है राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उस चैनल वालों को देखिए आत्मा मर चुकी है कि एक धर्म को गाली बक रही है, आप उसकी चैनल पे चला रहे हैं। अरे क्या देश में हो रहा है? हम सब राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करें, राष्ट्र को मजबूत करें, ये हमारा देश है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें कुर्बानी की अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए। क्या इसी दिन के लिए कि हमारा ये मीडिया हमारे धर्म के खिलाफ गाली बकते कोई उसको हाईलाइट करेगा? बड़ा अफसोस होता है इस बात पर कि बाहर मेरे देश की मीडिया, वाह क्या हमारी मीडिया है। एक मीडिया ये भी है जो आपकी बातों को दिखा। भाई देखिए, एक मीडिया दो मीडिया, हमने सारे मीडिया को तो नहीं कहा, कुछ जो हमने कहा कुछ मीडिया की बात मैंने कही, मैंने आपको तो नहीं कही। देखिए कहीं ना कहीं देश की मीडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोगों का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर से दिखलाते हो, उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सराहना करती हूँ। और इसीलिए आज आप यहाँ मौजूद है। बड़ी बड़ी गोदी मीडिया है जो हमेशा दंगा कराने की कोशिश में लगी रहती है। अगर एक अल्पसंख्यक से बाल बराबर भी बात निकल जाए तो इंडिया की बड़ी न्यूज बना देती है। ये आज का आपका प्रदर्शन के बारे में तमाम मीडिया को है, लेकिन यहाँ पर कोई मीडिया दिखाई नहीं। तो मीडिया कैसे दिखाई देगी? गोदी मीडिया है जो अभी कोई मुस्लिम को कोई पकड़ रहा होता, उसको भी कुछ मौली चिंग होती, कुछ होता तो इल्जाम लगाए तराशी के लिए, उसको बढ़ चढ़ कर वो दिखा। अभी मैंने देखा कि आप लोगों को अंदर ज्ञापन देने के लिए भी सारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जाता। हाँ देख लीजिए कितना जुर्म है कि हम भारत के क्या नागरिक नहीं है, क्या हम संविधान के खिलाफ जा रहे थे, या हम संविधान से बाहर अपनी बात रखने के लिए हम प्रशासन के पास ही तो जाएंगे, प्रशासन से तो कहेंगे। तो हाँ रोका जा रहा था, लेकिन हम क्यों रोकेंगे भाई? हम तो संवैधानिक तरीके से आ रहे हैं और हम अपनी बात रखेंगे। जहाँ जहाँ हमको संविधान ने अधिकार दिया, प्रशासन जो है संविधान से बना। हमारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी आज आप लोग? जी हाँ, पुलिस फोर्स लगाए गए। तो हमको क्या पुलिस, वो तो पब्लिक सर्वेंट है, वो तो लगेंगे, लेकिन हम क्या संविधान से अलग हो जाएंगे? नहीं, हम अपनी बात रखनी थी रखे भाई। हमारे पैगंबर साहब पर टिप्पणी की गई, हमारे बीबी आयशा पर टिप्पणी की गई, हम क्यों बर्दाश्त करें? जहाँ
जहाँ हमारे इस्लाम में हमारे बच्चा बच्चा कहते हैं कुर्बान हो जाए, वहाँ पर ऐसा शब्द वो बोली है कि जो हम अपनी जुबान पे क्या अपने जेहन में भी नहीं ला सकते हैं। वो इतनी घटिया नाजिया इलाही इतने गंदा शब्द बोली है। तो एक के बाद लोग बढ़ते जाएंगे कि हमारे इस्लाम इस तरह के सब मर गए, क्यों नहीं बोलेंगे? ये शांत रहने वाला तो क्या कहेंगे आप लोगों के अंदर कितना गुस्सा? देखिए गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, और हम जिस नबी को मानते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, जो सारे आलम के लिए रहमत। नाजिया इलाही जिसके नाम के साथ नाजिया इलाही लगा हुआ है, अगर वो मुसलमान है तो इस्लाम का ये कानून है कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जब तुम अपनी आल औलाद अपने माँ बाप से ज़्यादा उनसे अगर मोहब्बत नहीं रखते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो मतलब आपका कहना है कि नाजिया इलाही अपना धर्म बदल ले? अगर नाजिया इलाही मुसलमान है और मुसलमान होने के बावजूद अगर उसने ऐसा जो है बयान दिया है तो ये निंदनीय है, और ऐसे बयान के बाद वो मुसलमान के जो काबिल नहीं है, वो इस्लाम में जो है इस्लाम से खारिज हो जाएगी। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान एक कौमी यकजहती का मुल्क है, और इस तरह के बयानों से पहले भी बहुत सारे बयानात और भी दीगर लोगों ने दिए हैं, जिससे हिंदुस्तान की जो है कौमी एकता को ख़तरा है, और मतलब इस तरह के बयान के बाद कौमी जो फिजा है वो खराब हो रही है। इसलिए आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा होकर जो है ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का असर कुछ होगा कि नहीं? नहीं, होना तो जरूर चाहिए, और ना होने का कारण जो बार बार ये जबान खुल रहा है। 1 मिनट मुख्तार भाई सुनिए, ये कार्रवाई न होने का कारण ये है कि बार बार जबान जो है फिसल रहा है, लोगों को बार बार टिप्पणी की जा रही है। अगर कानूनी कार्रवाई एक बार हो जाए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक भेज दिया जाए तो दोबारा ऐसा होबे नहीं करेगा। क्या मांग है हम लोगों की? मांग तो आपको बता चुके कि हमारी मांग है तत्काल नाजिया इलाही की गिरफ्तारी हो, क्योंकि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया ये पूरे भारत सरकार की बदनामी होगी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हमारे हिंदुस्तान के ही मानने वाले लोग नहीं है, पूरे विश्व में मानने वाले हैं। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, भारत सरकार की बदनामी होगी। हम भारत सरकार से और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। ये ज्ञापन दिया हुआ है आपने? ज्ञापन में क्या मांगे लिखी हुई है? जो लिखी है वो आप सबके सामने है, मांग ये की गई है, इसको दिखाइए। नाजिया इलाही को तत्काल उसके खिलाफ जांच कराकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रपति महोदया से की गई है पूरे देश के लिए। हम अमन पूरे देश। तो नाज़रीन गिरामी, निंदा भाई तो कुछ ज्यादा ही कह गए हैं। चाहे कोई जितना ही घटिया औरत हो, इतने बुरे अल्फाज निंदा भाई वाले कहने की इजाजत इस्लाम में नहीं है, लिहाजा इससे हम इत्तेफाक नहीं करते। निंदा भाई को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। 150 करोड़ इंडियन ऐसे काम में लग गए हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी में लग गए हैं कि पूरा यूरोप या इंडिया के अलावा जितने या चाइनीज सारे बैठे हंस रहे होंगे कि इस वक्त एआई का दौर है, इस वक्त मरीख पे जाने की बातें चल रही हैं, इस वक्त पूरी दुनिया को फ्री बिजली और फ्री एआई देने की बातें चल रही हैं, इस वक्त पानी साफ नहीं है, रोड्स नहीं है पूरी दुनिया में। वो अहम ज़रूरत मेरी आपकी इंसान की, जिंदा इंसानों की है, उसको तो भूल गए और चर्चा और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यूरोपियन बड़े हंसते होंगे इंडियंस के ऊपर कि भाई ये लोग फुल दिमाग से खाली हैं। असल में पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए, हकीकत तो यही है, राफेल गिरा दिए पाकिस्तान ने। इनका नुकसान भी तगड़ा हुआ, बेइज्जती नुकसान से बड़ी हो गई। अब इंडियन मुस्लिम्स की खैर नहीं है। खैर इंडियन मुस्लिम में बड़ी पावर है और वो इकट्ठे हुए हैं और उन्हें FIR दर्ज करा दी है और नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी की। बाकी नाज़िया इलाही जो है वो बीजेपी की कारकुन है और बीजेपी उसको बचाएगी। नाज़िया इलाही मौत तक फिर इस्लाम के बारे में इस तरह की और मुसलमानों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगी, हालांकि वो खुद मुस्लिम है, बाप भी मुसलमान था। अब बात करते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में, जो इस पे इतराज़ किया उस औरत ने। मैं हैरान हूँ कि उस वक्त, मैं सारी बातें तफसील से करता हूँ, उस वक्त के सहाबा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उस वक्त के कुरैश सरदार फलां फलां फलां, उसके बाद मुसलमानों ने किसी ने इस पे इतराज़ नहीं किया। ठीक है,
कुछ मुसलमानों ने किया है, लेकिन गैर मुस्लिमों ने इतराज ज्यादा किया। उन्होंने तो इतराज नहीं किया। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लॉजिकल बात है वो ये है कि इस वाक़े को खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया। हदीस सुने अरबी में, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत तज़व्वजनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना बिन्तु सित्ति सिनीन व बना बी व अना बिन्तु तिस्इ सिनीन औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हा। क़ालत रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा फरमाती हैं कि मेरे निकाह हुआ मैं 6 साल की थी और मेरे रुखसती हुई, शादी हुई, मैं 9 साल की थी। वो खुद अम्मी आयशा, अच्छा हवाला दे दूँ, हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 5134, 3894, सही मुस्लिम 1422। अब यहाँ पर सबसे लॉजिकल बात यह है कि इसमें जुल्म या जबर होता तो सबसे पहले खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात को यूं बयान करती कि मेरे ऊपर जुल्म किया गया है, मुझे इतनी छोटी उम्र में जो है वो क्या कर दिया गया, रुखसत कर दिया गया। ये सबसे मेन लॉजिकल बात है। तुम नहीं समझते तो मैं क्या करूं, मैं यही कर सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं बस। अच्छा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इसका जिक्र खुद करती हैं। इसके बरक्स वो पूरी मोहब्बत, फ़ख्र और इत्मीनान के साथ ये हदीस रिवायत करती हैं और पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत बयान करती रही। यानी वो कहती है कि इतनी छोटी उम्र में मैं नबी की बीवी बनी हूँ, फ़ख्र से बयान कर रही है। और इसके बाद जब वो वफ़ात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो 18 साल की हैं और पूरी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान करती रही, मोहब्बत बयान करती रही कि वो ऐसे थे, वो ऐसे अखलाक वाले थे, वो ऐसे थे, वैसे। तो खुदा का नाम लो, तुम्हें आज क्या दर्द हो गया, आज क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? उस वक्त और इस वक्त में 1400 साल गुजरने के बाद क्या हो गया? तौबा। इस ज़माने में उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन मुखालिफीन भी मौजूद थे उस वक्त, लेकिन किसी ने इस निकाह को इतराज़ का मौजू नहीं बनाया। बुक्स भरी पड़ी हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर ये उस दौर में गैर मामूली या काबिल इतराज़ होता तो दुश्मन ज़रूर इसे अपनी मुखालफत का हथियार बनाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए, बहुत बदनाम करने के लिए बहुत सारे काम किया उन्होंने। ये क्यों नहीं कहा? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 बीवियाँ पहले मौजूद हैं, 53 साल की उम्र है। मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हो रही है। तुम जिस पलीद दिमाग से इसको देखते हो वो पलीद दिमाग तुम्हारा है, उनका नहीं था। 10 बीवियाँ पहले मौजूद हैं, उनको इस तरह की ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, आज के कवानीन के 1400 साल पहले पर लागू करना तारीखी इंसाफ नहीं है। ओ भाई, तुम्हारी 9 साल की बच्ची, उस वक्त की 9 साल की बच्ची को कंपेयर मत करो, आगे चलो। कोई नस्ल भी होती है, कोई मौरूसियत भी होती है जो माँ बाप से चली आती है, कोई DNA भी होता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबसे अलग होती हैं। तो उनमें था, तुम्हारे अंदर नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हें 18 साल का होना पड़ता है, उनको नहीं होना पड़ता था, ख़त्म बात। अच्छा, दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में बुलूग के बाद निकाह मामूल की बात थी और इस वक्त अरब समेत बहुत से इलाकों में यही माशरती रिवाज था। मैं आज भी मेडिकल के तौर पर पहले कई वीडियोस में बात कर चुका हूं कि देखो, मेडिकल कहता है कि जब बच्ची और बच्चा उनकी उम्र उस एज तक पहुंच जाए जब उनके आवाज़ भारी होना शुरू हो जाए, मूछें आना शुरू हो जाए, बाल आना शुरू हो जाए, या मर्द की अलामात हैं या बच्ची की, औरत की अलामात हैं, वो जाहिर हो जाए, मेंसेस आ जाते हैं वगैरह वगैरह, तो मेडिकल कहता है कि ये अब बच्चा पैदा करने के काबिल हो चुके हैं, बशर्ते के। अब मेडिकल भी ये शर्त लगाता है, कानून भी लगाता है। मैं भी कहता हूँ भाई बड़ा होने दो, थोड़ा सा 18 साल का होने दो, बात ही खत्म। समझ आ रही है बात? यहाँ इतराज किया जाता है कि ये छोटी उम्र में शादी की जा रही है, और वो लिबरल किस्म के लोग जो 40 साल की औरतें बैठी हुई हैं और वो कहती हैं हम अब शादी नहीं करती हैं, फिलहाल कमाने दो हमें, या 40 साल तक इंतज़ार कर रही हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फलां मरीख पे जाके शादी करेंगे 40 साल की उम्र, उन पे एतराज़ कोई नहीं करता। ओ शर्म करो कुछ, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? मेरे हिसाब से तो है ही नहीं।
टखनों में है। हदीस में वाज़ेह फ़र्क है कि निकाह 6 साल की उम्र में हुआ जबकि रुश्ती 9 साल की उम्र में हुई। इससे मालूम होता है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ बाद में हुआ, ना कि 6 साल की, ना कि निकाह के फ़ौरन बाद। ये तो पक्की बात है ना कि 6 साल में नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने तकरीबन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2200 से ज़्यादा अहदीस रिवायत की। बड़े बड़े साहबा इनके इल्म के हासिल करते थे। अगर इस शादी में कोई जुल्म होता तो वो पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सबसे बड़ी दाइयाँ और मुअल्लिमा ना बनती। इस्लाम ट्रीच किया उन्होंने, प्रीच किया, टीच किया, याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह हिंदू मज़हब की कदीम किताबों में भी कम उम्र की शादियों का जिक्र मौजूद है। इतराज़ हम पे है, शैतान को खुश कर लो भाई, और कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इनके आला अखलाक की गवाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी यानी बचपन से लेकर 63 साल की उम्र तक पूरी ज़िंदगी गवाह है कि उन्होंने किसी के साथ तकलीफ दे बात तक नहीं की कि वो उनको हकीकत में तकलीफ देते। तो क्या अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ इस उम्र में शादी करके उनको तकलीफ दी है उन्होंने? तो ये बात गवाह है। एक बात, कदीम माशरों में उम्र का हिसाब आज की तरह कानूनी अदद से ज़्यादा जिस्मानी बुलूग और माशरती आमादगी पर होता था। वो उम्रें नहीं देखते थे कि उम्र क्या हो गई जी, ये 14 की हो गई, ये 15 की हो गई, फलां। वो देखते थे हाँ भाई मेंसेस शुरू हो गए, चलो ये अबू बच्चा पैदा करने का काबिल है, हाँ भाई बच्चा बालिग हो गया, 15 साल पूरे हो गए, चलो भाई इसका वक्त हो गया है। बस पढ़ाइयाँ स्कूल तो थे नहीं, अब एक ही काम था, कमाओ और घर आओ, बस और तो कुछ था नहीं। अगली अजीब बात यह है कि तारीख का मुताला हमेशा इस दौर के हालात, कवानीन और माशरती इक़्तिदार के मुताबिक किया जाता है, वरना दुनिया की अक्सर तारीखी शख्सियात पर भी इस किस्म के एतराज़ात लाजिम आएंगे जो इल्मी तरीका नहीं है, इल्म का ये सॉरी। इस्लाम में निकाह का मकसद इज्जत, जिम्मेदारी और ख़ानदानी की तश्कील है। ये है असल बात। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इंडिया में रेप होता है ना और उनको मार दिया जाता है, ये सबूत है कि ये लोग ही सबसे बड़े मुजरिम हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, निकाह किया, इज्जत से घर बीवी को लाए हैं। ये सबूत है कि ये जुल्म नहीं है, तुम जालिम हो, इतराज करते हो। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।